वेलकम माय 4D स्टूडेंट आवर प्यारा सा फिजिक्स चैनल 4D फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों, अपन ने एक सीरीज़ चलाई है जिसका नाम है डेरिवेशन धमाका 2.0। इस सीरीज़ में क्या होगा, जितने भी 12th क्लास की जितनी डेरिवेशंस हैं, जो भी आपकी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है या अभी तक की जितनी डेरिवेशंस हैं, सबको अपन इसी बोर्ड पर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आपका डेरिवेशन से जितना भी जो डर है वो सारा खत्म हो जाएगा। बस रेगुलर रहे, रोज़ कंटेंट देखते रहे। आज अपन बात करेंगे बच्चा कूलाम के नियम की। अब कूलाम का नियम जब अपन करवा देंगे तो इसके बाद अपन नीट 2019 का एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। अब वो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको कूलाम का नियम आता होगा। अब सर कूलाम का नियम हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो आ जाओ बच्चा, इस बोर्ड पर अपन कूलाम के नियम की स्टडी करेंगे और कूलाम के नियम की सहायता से अपन नीट 2019 के क्वेश्चन को उड़ाएंगे। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं, आ जाओ। तो बच्चाओ, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। हाँ जी सर, अब ध्यान से सुनना। सर ये कूलाम का नियम क्या होता है, ये कूलाम्स लॉ क्या होता है? तो ध्यान से सुन लेना। कोई भी दो रेस्ट चार्ज है, इन रेस्ट चार्ज के बीच में कितना अट्रैक्शन लग रहा है और कितना रिपल्शन लग रहा है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए सन 1785 में कूलाम्स नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ निकाला। और वो लॉ क्या था, तो आ जाओ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और देखते हैं। ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला है क्या, दो रेस्ट चार्ज है, एक मैंने ले लिया Q1 चार्ज और दूसरा रेस्ट चार्ज है जिसको मैंने ले लिया Q2 चार्ज। अच्छा, इन दोनों के बीच में कितना अट्रैक्शन लगेगा, कितना रिपल्सन लगेगा, इसके बारे में बताने के लिए कूलाम ने एक फॉर्मूला दिया। अब सर इनके बीच में अट्रैक्शन कब लगता है, रिपल्सन कब लगता है? तो ध्यान से सुनना, वाला चार्ज है पॉजिटिव और ये वाला भी अगर पॉजिटिव है, अगर दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है तो इस वाले चार्ज के कारण इस पर एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, या फिर मैं ऐसा बोल दूं इस वाले चार्ज के कारण इस पर क्या लगेगा, एक रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, कूलाम्स के लॉ से निकालेंगे। अच्छा, अगर मैं मान लूँ बच्चा इसको मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया और इसको भी क्या ले लिया, मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो ये भी क्या है, सेम नेचर के चार्ज है। तो सेम नेचर के चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। उसकी वैल्यू क्या होती है, कूलाम्स के नियम से निकालेंगे। अच्छा, अगर बच्चा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जब दो अनलाइक चार्ज होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। अभी बच्चा मैं कुछ भी नहीं ले रहा, ऐसे ही मैंने कोई Q1 चार्ज ले लिया, अभी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और ऐसे ही मैंने कोई Q2 चार्ज ले लिया, ये भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को अपन कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनो। इन दोनों के बीच की दूरी को मैंने R ले लिया, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या ले लिया, मैंने R ले लिया। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो इनके बीच में लगने वाला कूलाम फोर्स क्या होगा, F होगा। वो किसके बराबर होगा, इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि ये जो लगने वाला कूलाम फोर्स होगा इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या है, तो बच्चा इन दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के गुणा किया, इसका क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड लिया, इनके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच में लगने वाला कूलाम्स पर। अच्छा, इसे क्या दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अच्छा, दूसरी क्या कहानी आएगी बच्चा, इनके बीच में लगने वाला जो कूलाम फोर्स होगा वो इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी जो क्या है R, इस बीच की दूरी के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनके बीच में लगने वाला कूलाम फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के क्या होगा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। यह कुछ वैसा ही है जैसा दो ऑब्जेक्टों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास के कारण अराइज होता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा मास के कारण अराइज होगा, लेकिन जो कूलाम फोर्स होगा वो चार्जेस के कारण अराइज होता है सेम ही, वही सारी चीज सेम रहती है, बस चार्ज की जगह पर मास आ जाता है। तो अब क्या करेंगे बच्चा, इसे दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से अपन क्या देखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड हम क्या करेंगे बच्चा, इसको एक ही जगह पर लिखेंगे। क्या करेंगे, इसको एक ही जगह पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड और इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आगे की कहानी क्या होगी, ध्यान से देखना बच्चा। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और इक्वल का साइन लाएंगे, ध्यान से सुनना, F जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और इक्वल का साइन लाएंगे तो इक्वल का साइन अकेला नहीं आता, अपने संग में कांस्टेंट लेके आता है। इक्वल का साइन अकेला नहीं आता, अपने संग में क्या लेके आता है, कांस्टेंट लेके आता है। और इसी कांस्टेंट को मैंने K बोल दिया, इसी कांस्टेंट को क्या बोल दिया, K बोल दिया। और वही सारी चीज़ें Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये अपना किसका फोर्स हो जाएगा बच्चा, कूलाम्स फोर्स, कूलाम्स फोर्स। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर ये K क्या है, अब आपका क्वेश्चन आएगा सर ये K क्या है, तो बच्चा K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। K को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। ठीक है ना।
तो के इसकी वैल्यू क्या होती है सर? कांस्टेंट तो है और हर कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो सर इस वाली कांस्टेंट की क्या वैल्यू है? तो आ जाओ उसकी वैल्यू देखो, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू आ गई। चलो अब बच्चा आगे की कहानी और देखते हैं। ये जो के होता है ना, के इसकी कुछ एक और वैल्यू होती है और उसकी वैल्यू क्या है 1/4πε0। ये जो के है, इस के की वैल्यू और है जिसका मान क्या है 1/4πε0। अब सर ये ε0 क्या है? इसको बोलते हैं बच्चा परमिटिविटी इन वैक्यूम, जिसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अब सर ये निर्वात की विद्युतशीलता क्या है? तो इसका मतलब होता है बच्चा कि इन दोनों चार्जेस के बीच में अभी क्या है? निर्वात। निर्वात बोले तो क्या है? वैक्यूम। इन दोनों चार्ज के बीच में क्या भरा हुआ है? निर्वात। और निर्वात बोले तो क्या भरा हुआ है? वैक्यूम। इस ε0 की वैल्यू क्या होती है? तो आ जाओ उसकी वैल्यू क्या होती है। ε0 = 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन × मीटर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। इसी फॉर्मूले की मदद से अपन इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स की क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। तो अभी तो मैं एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद अपन नीट 2019 के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो आ जाओ पहले वो छोटा सा क्वेश्चन में ले लेता हूँ। चलो हाँ जी बच्चा, ये क्वेश्चन है अपना। दो चार्जेस हैं, एक क्या है माइनस का 1 माइक्रोकूलम और दूसरा क्या है प्लस का 1 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच में अपन किस नेचर का फोर्स निकालेंगे? अट्रैक्शन नेचर का। अगर आप ढंग से देखो तो ये किसका है? माइनस का। ये किसका है? प्लस का। यानी दोनों के बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा। मैं आपसे बोलूँ बताओ इस अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है? तो आप कैसे निकालोगे बच्चा? यूजिंग कूलम फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है बच्चा? F = K मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे बच्चा जल्दबाजी में? F बराबर K की वैल्यू क्या लिखेंगे? 9 × 10⁹ लिख दी। अच्छा मॉड लगा दिया। बच्चा हम क्या करेंगे? सीधा ही Q1 की वैल्यू रख देंगे। ये माइक्रोकूलम दिया हुआ है, माइक्रोकूलम। इसको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये किस में दिया हुआ है? माइक्रोकूलम दिया हुआ है, इसको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आ जाओ बच्चा कन्वर्ट करना सीखते हैं। जो माइक्रोकूलम होता है मतलब जैसे माइक्रोकूलम है, उसको जब कूलम में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻6 कूलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आ जाओ यहाँ पर देखेंगे बच्चा, यहाँ पर माइनस का 1 माइक्रोकूलम है, तो माइनस का 1 × 10⁻⁻6 कूलम गुणा। अब यहाँ पर क्या है? दूसरा चार्ज ले लिया मैंने, ये प्लस का है, तो लिख देंगे 1 × 10⁻⁻6 कूलम। मॉड लगा दिया अपॉन। अब दोनों के बीच की दूरी क्या है? r, और r की वैल्यू कितनी दे दी यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर। अब फिर से हम जल्दबाजी करेंगे, फिर से सीधी ही वैल्यू r की वैल्यू क्या रख देंगे? 10। सीधी ही r की वैल्यू क्या रख देंगे? 10 सेंटीमीटर। नहीं, ये CGS सिस्टम है, हमको MK सिस्टम निकालना है। तो बच्चा सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। तो सेंटीमीटर जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है? 10 × 10⁻⁻2 मीटर। किससे गुणा कर देते हैं? 10⁻⁻2 से। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 से, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 से। तो चलो गुणा करो, 10 × 10⁻2, इसका पूरे का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? F = ये जो कहते हो 9 × 10⁻9। बच्चा मोड की कहानी होती है, जो भी माइनस का होता है सब क्या कर देता है? प्लस का कर देता है। तो ये माइनस का था, प्लस का हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस का है ये। तो अब क्या करेंगे बच्चा? अपन इन दोनों का गुणा करेंगे। जब बेस सेम होते हैं 10⁻6 10⁻6, जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। व्हेन द सेम बेस देन पावर एड अप, पावर को जोड़ दो तो 10⁻12। ठीक है। अब ये मत बोलो सर मोड लगनी पड़ी -12 प्लस का। ना ना ना, पावर प्लस माइनस नहीं होती, पावर प्लस माइनस नहीं होती, ये आगे जो माइनस प्लस होता है ये चेंज होता है। अपॉन बच्चा ये कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर कर दिया, इंटू इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4। काटा पीटी करो, काटने में आप ज़्यादा माहिर हो। इससे इसको काटा, कितना आ जाएगा? 10⁻⁻8 बचेगा। काट दिया। अब आ जाओ, अगर ढंग से कैलकुलेशन करेंगे तो 9 इंटू, बच्चा ढंग से देखेंगे ये 10⁻9 है, ये 10⁻8 है, तो बेस सेम होते हैं, पावर जुड़ जाती है। तो ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 8 है, तो 1 बचेगा। 10⁻1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा? 10 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चा? ये नीचे जो 10 का स्क्वायर है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो होगा क्या? इसमें पावर प्लस में है, ऊपर जाते किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। जब कोई भी पावर ऊपर जाती है तो किस में हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो आ जाओ सर 9 × 10⁻1 ये ऊपर जाएगा, इंटू 10⁻2 कितना हो जाएगा? 9 × 10⁻1। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। यानी इतने वैल्यू का इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कितना? 9 × 10⁻1 -1। इतने न्यूटन क्या लगेगा इसमें? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा।
तो चलो ये बेसिक वाला सवाल आपके समझ में आया होगा। अब अपन बात करेंगे बच्चा नीट 2019 के क्वेश्चन की। तो आ जाओ, मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे छापूंगा, अब देखना, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन है, बोर्ड पर देखो क्वेश्चन क्या है। वायु में एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। कितना है? F है। यदि इन आवेशों में से एक से 25% आवेश दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाला नया बल क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपके पास F 9/16F, 15/16F और 4/3F। तो ये बच्चा नीट 2019 का क्वेश्चन है। तो आ जाओ इस क्वेश्चन की चीरफाड़ करते हैं। तो पहले तो बच्चा सुंदर सा डायग्राम बनाओ। ये एक चार्ज है, इसको बोल दिया मैंने Q1 और ये एक चार्ज इसको क्या बोल दिया Q2। इनके बीच की दूरी मैंने मान लिया R ले लिया। कितने लिया? तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इनके बीच में लगने वाला बल है, ठीक है। अब इसे दे देंगे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दे दूंगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन में कुछ अलग ही बोला है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि अगर दोनों आवेशों में से एक से 25% आवेश निकल करके दूसरे पर चला जाए, तो एक से तो 25% आवेश निकला और दूसरे पर चला गया। तो ऐसा करते हैं बच्चा, अपन इसमें इसको Q मान लेते हैं और इसको भी कुछ देर के लिए Q मान लेते हैं। तो कहानी क्या है समझने का प्रयास करना बच्चा। होगा क्या? Q पहले आवेश Q1 से कितना परसेंट जा रहा है? 25%। और 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूँ क्या? अब आप बोलोगे सर कैसे? तो उसको ऐसे लिख दूँ क्या? 25/100 और 25 कितना होता है? 1/4। यानी कि बच्चा पहले आवेश से कितना आवेश जा रहा है? 1/4 जा रहा है। तो मैंने पहले आवेश को Q बोला, तो Q में से कितना चला जाएगा? Q/4। भाई इसमें से कितना चला जाएगा? Q/4। 25% जा रहा है ना भाई। Q का 25% कितना होता है? Q/4। तो 25% चला गया, तो मैंने किसका लिख दिया? माइनस का। तो कितना आ जाएगा बच्चा? इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 4 का, यहाँ आ जाएगा 4Q माइनस का Q, कितना आ जाएगा? 3Q/4। और जो दूसरा है बच्चा, यहाँ से तो Q/4 गया, यहाँ से तो Q/4 गया, और दूसरा इसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जहाँ से इसमें बोला है स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी यहाँ से Q/4 गया है तो ये इसको क्या करेगा? अडॉप्ट करेगा। तो दूसरा है Q2, उस पर चार्ज क्या था? Q, और वो क्या करेगा बच्चा? इस चार्ज को ले लेगा। वो क्या करेगा? इस Q/4 को क्या करेगा? ले लेगा। भाई पहले से कितना चार्ज निकला? Q/4। अच्छा इतना बचा। अच्छा दूसरे ने क्या किया? इसी निकले हुए Q/4 को क्या किया? अडॉप्ट किया। Q/4 आ गया, इसको जोड़ दिया। अच्छा कितना आ जाएगा बच्चा? सॉल्व करेंगे तो 5Q/4। तो पहले पर चार्ज कितना हो जाएगा? 3Q/4 और दूसरे पे कितना आ जाएगा? 5Q/4। ये छोटी सी कहानी है। दोबारा क्वेश्चन देख लो बच्चा। यानी कि होता क्या है? दो चार्जों के बीच में फोर्स कैपिटल F लग रहा है। तो अब होगा क्या? पहले चार्ज से 1/4 यानी कि 25% चार्ज दूसरे चार्ज पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले से निकला है तो उस पर क्या आ जाएगा? माइनस, और दूसरे पर ऐड ऑन हुआ है तो उस पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो पहले पर कितना चार्ज बचा? 3Q/4 और दूसरे पर कितना चार्ज बचा? 5Q/4। अब बताओ लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? तो बच्चा F न्यू, इसमें बोल रहा है बताओ नया बल क्या होगा। तो F न्यू बराबर फॉर्मूला वो ये K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बच्चा Q1 की वैल्यू कितनी है? 3Q/4 और Q2 की वैल्यू कितनी है? 5Q/4। अच्छा बीच की दूरी क्या है? R का स्क्वायर, वो तो है R, इसमें तो चेंज है नहीं, आधी अधूरी कुछ की नहीं, जो भी है वो साफ साफ है। अच्छा तो F न्यू बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो K इन 4 को नीचे ले जाएंगे और इसको करेंगे, कितना आ गया? 5×3 = अपॉन बच्चा इसको क्या लिख देंगे? देखो 4 चौक 16, 16 नीचे आ जाएगा तो 16 R का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला है अपना नया। लेकिन बच्चा ऑप्शन में मैंने देखा तो कुछ अलग ही है, ऑप्शन तो मैच खा ही नहीं रहा। तो सर आपने जो ये लिखा है F = K, आपने Q1 की वैल्यू Q मानी है तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे Q, और Q2 की वैल्यू क्या मानी थी? Q, यहाँ भी क्या लिख दिया? Q अपॉन R का स्क्वायर। तो F बराबर K Q² अपॉन R²। ये बच्चा आ गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या आ गया अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर अपन ढंग से देखेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो क्या देखेंगे अपन? इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखो, K Q² अपॉन R²। तो यहाँ पे बच्चा ढंग से देखेंगे तो K 15 Q² अपॉन 16 R²। अगर इसमें थोड़ा ढंग से सॉल्व करूँ तो कैसे लिखूंगा? F न्यू वाला फोर्स बराबर 15 को एक जगह लिख दिया, 16 को एक जगह लिख दिया, 15 को एक जगह लिख दिया, 16 को एक जगह लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? K Q² अपॉन R का स्क्वायर। अब ढंग से देखूंगा बच्चा, मैं क्या देखूंगा? F कैपिटल Q का स्क्वायर अपॉन R² की वैल्यू क्या आ जाएगी? F कैपिटल F, जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो क्या आ जाएगा? F न्यू बराबर 15/16, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? F। और बच्चा अपना ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C। तो ये है बच्चा नीट 2016 का क्वेश्चन। कुछ तो बच्चा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही अपन रोज डेरिवेशन डालते रहेंगे, जैसे आज अपने कूलाम्स लॉ का डेरिवेशन डाला था, उससे संबंधित नीट का सवाल करवाया। ऐसे ही अपन आगे की